ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी तो एक से एक हेल्पफुल वीडियोस बनाना बाकी है, क्योंकि 13 और 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर होना अभी बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लास 12 के इंग्लिश कोर का ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं, ऑल इन वन वाली, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स के कुल मिलाकर 200 वायरल इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया दोस्तों, जिसमें जैक बोर्ड की तरफ से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन रात मेहनत करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप सभी एग्जाम में अच्छा दे पाए, बेस्ट दे पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक एक इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, ठीक है। इससे रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो जैक बोर्ड की तरफ से 2023 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल? एमएमएल कितने वर्षों से स्कूल में सेवा किए थे? तो ये 40 वर्षों से, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे, सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो के माध्यम से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एमएमएल है, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, वो स्कूल में 40 सालों से सेवा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? ये जो द लास्ट लेसन का सेटिंग जो है वो क्या रखा गया था? आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सेटिंग रखा गया था द फ्रैंको प्रोसियन वार, जो 1870 से 71 के बीच में चली थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु वाज एमएमएल? एमएमएल कौन थे? आप सही पता है, एमएमएल एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज फ्रांच? आप सही पता है, फ्रांच कौन थे? ये एक स्टूडेंट थे। कौन थे? स्टूडेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन के ऑथर कौन थे? अल्फोंस डॉडेट। याद रखिएगा, अल्फोंस डॉडेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रोसियन वार? इस कंट्री यानी ये जो फ्रैंको प्रोसियन वार जो हुआ था, इसमें किस कंट्री की हार हुई थी, किस देश की हार हुई थी? आप सही पता होना चाहिए। ऑप्शन सी फ्रांस, ठीक है, और जर्मनी की जीत हुई थी। याद रखिएगा, फ्रांस की हार हुई थी और जर्मनी की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। Which language was taught by MML in schools? एमएमएल के द्वारा स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? आप सही पता होना चाहिए। एमएमएल जो है ये एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया है कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू? ये जो फ्रांस जो है ये एक स्टूडेंट है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आप सही पता होना चाहिए। एफ से फ्रांस और एफ से फ्रांस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल में फ्रांच को क्या तैयार रहने की अपेक्षा की गई थी? किस टॉपिक पे इसको होमवर्क मिला था? पार्टिसिपल्स पर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को ही घुमा के पूछा गया है। जैक वालों ने 2022 में ये साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा था कि फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ऑन डैश? फ्रांस को किस टॉपिक पे तैयारी करके आना था? ये एक फ्रेंच ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है पार्टिसिपल्स। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। Which language was imposed on the French speaking districts of Alsace and Lorraine? ये जो क्वेश्चन है 2022 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था कि अल्सेस और लॉरेन के फ्रेंच भाषी जिलों पर कौन सी भाषा जबरदस्ती थोपी गई थी? तो ये जो थोपी गई थी जर्मन लैंग्वेज। याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि what was there in front of the bulletin board? ठीक है, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? इसका करेक्ट आंसर एक भीड़ था। भीड़ को हम लोग क्राउड बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पिछले 2 सालों से यहां पर बुरी खबरें जो है आ रही थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। फॉर द लास्ट 2 years where did all the bad news come from? ठीक है, पिछले 2 वर्षों से कहां से बुरी खबरें आ रही थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुलेटिन बोर्ड से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, हु वाज सरप्राइज ऑफ एमएमएल्स काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर? एमएमएल के जो काइंड यानी दयालु, मृदु और विनम्र व्यवहार से कौन आश्चर्यचकित था? तो आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस, ठीक है। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। Which attitude of MML surprised France? एमएमएल के किस रवैये ने फ्रांस को आश्चर्यचकित किया था? उसका सॉफ्ट एंड काइंड
बिहेवियर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सॉफ्ट एंड काइंड, ठीक है। सॉफ्ट, काइंड और पोलाइट बिहेवियर को देखकर जो है फ्रांच सरप्राइज था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास? पीछे के जो है लास्ट बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे लास्ट फ्रेंच क्लास में? ये वाला क्वेश्चन जैक की तरफ से 2022 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया था। गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे उस दिन, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। यहां देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक, ठीक है। मेरा नाम है अनिमेश सर, आप हमें इसी नाम से इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया? फ्रांस लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रांस ने स्कूल से छुट्टी लेकर क्या करने के अवसर तलाशे थे, ठीक है। स्कूल को स्किप करके वो क्या करना चाहता था? कलेक्ट बर्ड्स एग्स, ठीक है। ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। पक्षियों के अंडे इकट्ठा करने का इसका शौक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। What did MML bring for his class on his last day in the school? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल में अपने आखिरी दिन में, ठीक है, MML ने कक्षा के लिए क्या लाए थे? सारे के लिए नोटबुक्स लेकर आए थे। ऑप्शन जो बी है, न्यू नोटबुक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछा गया? What did MML say about French language in the last lesson? 2023 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है। तो आप सही पता होना चाहिए, ML जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, दुनिया का सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, दुनिया का सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं कि when people are enslaved what key do they have to the prison according to MML? जब लोग जेल में होते तो उनके पास कौन सी कुंजी चाहिए? उनके पास लैंग्वेज चाहिए। इस लैंग्वेज को नहीं भूलना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, देयर लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया है? Which language would the students study from the next day? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन है, इसके बाद के दिन से कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाएगा स्कूल में? जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं? What does the last lesson symbolize? ये जो लास्ट लेसन ये किसका प्रतीक है? आप सही पता होना चाहिए, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम दोनों का, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगर लैंग्वेज भूल जाइएगा तो फ्रीडम भी भूल जाइए, गुलाम हो जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? Why was France shocked to see MML? फ्रांस MML को देखकर क्यों चौंक गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, या बिकॉज ऑफ हिज ग्रीन कोट, या फिर संडे क्लोथ। याद रखिएगा, तीन नाम याद रख लीजिएगा, फॉर्मल ड्रेस या फिर ग्रीन कोट या फिर संडे क्लोथ, ये इसके कारण, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। What changes did the order from Berlin cows in the school that day? ठीक है, बर्लिन से आए आदेश में उस दिन जो स्कूल में क्या बदलाव लाए थे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया। एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस था, एकदम अजीब सा शांति देखने को मिला था, और सैडनेस, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइक अ संडे मॉर्निंग जैसा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है? व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? खिड़कियों के नीचे जो मार्च करते हुए सैनिक जो है वो क्या दर्शाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द डाउन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। याद रखिएगा, फ्रांसीसी लोगों की हार पर प्रसिया का जो सुबह होता है वो दर्शाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 26 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why did the villagers come to meet MML in the school? गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं MML से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, टू शो ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर। क्या पूछा गया? द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? ठीक है, 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया आर्ट्स वाले बच्चों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोकास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 28 की ओर। देख सकते दोस्तों 28 में क्या पूछा गया? व्हाई डिड MML ब्लेम हिमसेल्फ? MML ने खुद को क्यों दोषी ठहराया? तो याद रखिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। छात्रों को कभी कभी छुट्टी दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 की ओर। MML इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। MML जो है एक रूरल वेल्डिंग टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस है, ठीक है। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? जो थंडर क्लैप जो यूज हुआ है इस लेसन में, इसका मतलब क्या है? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, एकदम चौंका देने वाला, एकदम अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ये था दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल, इस पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ताकि लेटेस्ट पीडीएफ हो, जानकारी हो, सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने वादा किया कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू करवाने वाले। ठीक है, तो ये देख सकते हैं चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उनका परिवार कहां से आया था। जैक बोर्ड में 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था। तो साहेब और उसका परिवार कहां से उठ के आया था, ढाका से, जो कहां है, बांग्लादेश। कब उठ के आया था, 1971 में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहेब और उनका परिवार भारत क्यों आया था। एकदम इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। ये जो स्टॉर्म है, जो तूफान, इनके घर खेत खलियान को बर्बाद कर दिया था, इसलिए ये लोग भारत उठकर आए थे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया है, वेयर डज साहेब लिव। अभी साहेब कहां रहता है, ये सीमापुरी में रहता है। कहां रहता है, सीमापुरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, वेयर इज सीमापुरी। ये सीमापुरी कहां है, ये ईस्ट दिल्ली में। कहां है, ईस्ट दिल्ली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, हु वाज साहेब। साहेब जो है वो कौन थे। साहेब एक रैक पिकर थे, कचरा चुनने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब के पूरा नाम का मतलब क्या है। तो साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, साहेब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम डैश इन डैश। साहेब का जो परिवार है उठकर कब आया था और कहां से आया था। ये लोग उठ के आया था बांग्लादेश से, और कब आया था, 1971 में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, पूछा गया व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है, शीर्षक है, ये किसका प्रतीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खिलता हुआ जो बचपन है किसी का खो गया है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन दुनिया का बेस्ट सीजन होता है, उसी तरफ एक मनुष्य के जीवन में सबसे बेस्ट पार्ट होता है चाइल्डहुड यानी बचपन। तो किन्हीं का बचपन, खिलता हुआ बचपन खो गया है, साहेब और मुकेश का बचपन खो गया, इसलिए इसका टाइटल का जो है सिंबलाइज करता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, Why did साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। ये साहेब कूड़े के ढेर में क्यों गए। तो आप सही पता होना चाहिए, चारों का तीनों रीजन सही है। सिल्वर कॉइन के लिए, 10 रुपए के लिए, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन करके जाइएगा, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग गार्बेज क्या है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग गार्बेज क्या है, ये पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन है। ठीक है, जैक बोर्ड में 2023 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग ये गार्बेज क्या है, ये कचरा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ए वंडर है। क्या है, एक आश्चर्य का चीज है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। आ गया ना कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है, पेरेंट्स के लिए कचरा क्या है, ये जीवित रहने का एक माध्यम है, मींस ऑफ सर्वाइवल है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी में जीवन यापन का साधन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैक पिकिंग। क्या है, रैक पिकिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर सीमापुरी में सर्वाइव करना है तो आपको कचरा चुनना है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। कभी कभी मुझे जो है कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, ये जो लाइन का जो वक्ता है, स्पीकर है, ये कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहेब। कौन है, साहेब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट वेयर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। साहेब और उनके दोस्तों की तुलना किससे की गई थी, मॉर्निंग बर्ड से की गई थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं, जो ऑलरेडी जैक बोर्ड की तरफ से 2024 में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों से पूछा गया है। पूछा क्या गया है, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव डैश। रैक पिकर्स के पास कोई भी पहचान नहीं है, लेकिन उन लोग पास क्या है, उन लोग पास राशन कार्ड से। क्या है, राशन कार्ड से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था साहेब ने। किसने पूछा था, साहेब ने। ठीक है, किनसे पूछा था, एनिस जंग जो राइटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि who do you think साहिब is referring to as they in the sentence given below। ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस, इसमें दे का मतलब क्या है, ये जो दे का मतलब क्या है, यहाँ पे जो
सेंटेंस दिया गया, व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग बना देंगे तो मैं जाऊंगा। यहां पर स्कूल बनाने की बात किया गया। ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में पूछा गया। स्कूल कौन बना सकता है? ऑफिशियल्स, याद रखिएगा, द ऑफिशियल्स यानी अधिकारी लोग, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया है? वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब जो है लास्ट में कहां काम करता है? ये एक चाय की दुकान में काम करता है। कहां करता है? एक चाय की दुकान में, जहां पर उसको 800 रुपया मिलता है, ठीक है। एट ए टी स्टॉल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछा गया है? साइज म्यूटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज डेथ, साहिब का जो बड़बड़ाना और दूसरी तरफ देखना, ये किस बात की ओर संकेत करता है? ये जो संकेत करता है साइनेस का। ऑप्शन जो बी है ना, शर्म, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। अभी तक साहिब का सारा क्वेश्चन हो गया, अब मुकेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये जो मुकेश जो है वो किस शहर में रहता है? ये फिरोजाबाद में रहता है, ठीक है, फिरोजाबाद में। आप लोग धनबाद में कौन कौन रहते हैं, बोकारो में कौन कौन रहते हैं, रांची में कौन कौन रहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन कौन सिटी से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, झारखंड के कोने कोने तक इस वीडियो को शेयर करना है, और कहां कहां से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 21 की ओर। क्वेश्चन 21 आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो फिरोजाबाद शहर, इसको फेमस क्या बनाता है, क्या चीज के लिए फेमस है, ठीक है। तो फॉर बैंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। आ गया ना, 2023 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया कि कौन सा सिटी फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए? ये फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है, फिरोजाबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 23 की ओर। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जगह है? वो फिरोजाबाद है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 24 की ओर। क्या पूछा गया है कि मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकेश का लक्ष्य पूछा गया है, उसका एम पूछा गया, तो ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 25 की ओर। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जैक वाले जो है आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में पूछा गया है कि हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन अपना स्वामी खुद बनना चाहता है? तो ये बनना चाहता है मुकेश, याद कर लीजिएगा, मुकेश। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 26 की ओर। पूछा क्या गया? व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। मुकेश किस तरह के घर में रहता है? आर्ट्स वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया। ये एक हाफ बिल्ट हट में रहता है। कैसा घर में रहता है? ए हाफ बिल्ट हट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 27 की ओर। क्वेश्चन 27 आप लोग देख सकते हैं, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ डैश। ये क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों से, कॉमर्स वाले बच्चों से 2024 में पूछा गया है। मुकेश किस तरह के परिवार से है? ये कांच की चूड़ियां बनाने वाले परिवार से, बैंगल मेकर्स के फैमिली से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 28, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। अगर आप कांच की भट्टियों में काम करते हैं, इसके क्या क्या हैजर्ड से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या खतरे हैं? देखिए, शरीर भी खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब, आंख खराब हो जाएगा, इंपेयर्ड विजन हो जाएगा, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 की ओर। क्या पूछा गया है? मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो कहां स्कूल जाएगा, ना ट्यूशन जाएगा, ना अनिमेश सर का वीडियो देखेगा, वो जाएगा कहां? गैरेज जाएगा। कहां जाएगा? गैरेज, गोइंग गैरेज, ठीक है, गैरेज जाके वो काम सीखेगा। चलिए क्वेश्चन 30 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ये जो बैंगल मेकर्स का जो खराब स्थिति, इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? तो आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। कास्ट की वजह से भी मिडिल मैन और पुलिसमैन दोनों मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं, मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए यहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट, ठीक है। चलिए कुछ इस चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्या है, ये आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है, मैंने बार बार समझाया। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक का नाम क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2। ये भी आप लोग बताइए, अभी दोनों का नाम लेकर आपको सारा क्वेश्चन करवाएं कि इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है। इन्हीं ऑप्शन में से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया ना कि साहेब का पूरा नाम क्या था, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। इन्हीं ऑप्शंस में आपको आंसर्स बताना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 थोड़ा सा हार्ड है, मैं बता देता हूं। नहीं, ये भी क्वेश्चन मैंने समझाया आपको कि फॉर हिज वर्क इन ए टी स्टॉल साहेब वाज गेटिंग डैश ऑल मींस। जो भी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बताया कि साहेब लास्ट में चाय की दुकान में काम करने लगा था, उसे कितना रुपया मिलता था। यही ऑप्शंस में एक ऑप्शन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, मोर देन डैश रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर
430 ईयर्स। ये क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 जो है रैकपिकर्स सीमापुरी में 30 सालों से रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली, ठीक है। अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली, लगभग डैश बच्चे अवैध रूप से कांच की भट्टियों में काम करते। कितने बच्चे इलीगली काम करते? 20,000 बच्चे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर बिकम अ बैंगल मेकर। ये जो मुकेश का जो पापा था, कांच की चूड़ियां बनाने से पहले ये कौन सा पेशा करते थे? ये एक टेलर थे। क्या थे? टेलर थे, दर्जी, ठीक है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बार बार मैं समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको लेटेस्ट पीडीएफ जो है मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग फ्लैमिंगो के चैप्टर 3 डीप वाटर का टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। आप सभी पता है जो डीप वाटर जो है उसके लेखक का नाम है विलियम ओ डगलस। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये जो डीप वाटर स्टोरी है किस डर के बारे में बात कर रहा है? पानी का डर, ठीक है। पानी का डर, फियर ऑफ वाटर एंड द वे ओवरकम इट। याद रखिएगा, पानी का डर और उससे बाहर निकलने का तरीका, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, Which fear of his life does Douglas talk about in the deep water? ऑलरेडी जैक बोर्ड में 2022 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि डगलस ने डीप वाटर में अपने जीवन के किस डर के बारे में बात की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फियर ऑफ वाटर, पानी के डर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीप वाटर से, कि जो डीप वाटर स्टोरी है, ठीक है, ये जो है किससे लिया गया है? ये विलियम ओ डगलस की अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है। आस वाले बच्चों से 2022 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। ये भी क्वेश्चन देखिए आस वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डगलस की उम्र कितनी थी जब उसने तैरने सीखने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 और 11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से रिपीट हो गया ना, कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा क्वेश्चन 5 को दिखाइए। देखिए यही दोनों सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन था कि जो विलियम ओ डगलस है अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच कब गए थे, तब उनकी उम्र कितनी हो रही थी? तब उनकी उम्र हो रही थी 3 और 4 साल। याद रखिएगा 3 और 4 साल। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा विलियम ओ डगलस जब कैलिफोर्निया बीच गए थे अपने पापा के साथ, तब उनकी उम्र 3 और 4 साल की थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आर्ट्स की तरफ से 2023 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डगलस का उम्र कितना हो रहा था जब वो तैरने का सीखने का निर्णय लिया था? तो 10 और 11 साल हो रहा था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट इज याकीमा। ये जो याकीमा ये क्या है? ये एक रिवर है। क्या है? एक रिवर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ये जो डगलस को YMCA का जो पूल है उसमें उठा के फेंक कौन दिया था? लगभग 18 साल का हट्टा कट्टा सा लड़का, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। दोस्त 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक डैश। ये जो स्विमिंग पूल है वो 9 फीट का था। कितना फीट का था? YMCA स्विमिंग पूल 9 फीट का था। तो डूबते टाइम इसको कितना फीट का लग रहा था? 90 फीट का था, ठीक है। ये याद कर लीजिए, मैं अभी पूछने वाला हूं, ठीक है। कितना फीट का था ये YMCA स्विमिंग पूल? 9 फीट का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। When Douglas regained consciousness, he dash। जब डगलस को होश आया तो वो क्या किया? याद रखिएगा, shook and cried and didn't eat anything, ठीक है। बेचारा अंदर से हिल गया, रोया और कुछ भी नहीं खाया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। Why did Douglas hire इंस्ट्रक्टर। ये डगलस आगे चलकर एक इंस्ट्रक्टर यानी एक ट्रेनर को क्यों अपॉइंट किया, क्यों नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। याद रखिएगा पानी के प्रति जो अपने डर को काबू पाने के लिए और तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इंस्ट्रक्टर है इसने डगलस को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया? तो आप सही पता है, एक रस्सी और बेल्टी की सहायता से, ठीक है, रोप्स एंड बेल्ट्स की सहायता से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश। ये जो ऑथर है इसका जो डर है ये खत्म कैसे हुआ? सबसे पहले साहस के साथ,
उनको मार्गदर्शन मिला, गाइडेंस मिला और उनके अंदर में सीखने की दृढ़ इच्छा थी यानी डिटर्मिनेशन। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, डगलस प्रैक्टिस इन द पूल। ये जो डगलस है वो कितना प्रैक्टिस करता था? जैसे आप लोग इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में कितना घंटा पढ़ रहे हैं, ये आप लोग के लिए से भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो डगलस है ये सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए कितना प्रैक्टिस करता है? 5 days a week, an hour each day। ठीक है, सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया? हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्यूड द ओल्ड टेरर? डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब वो 2 माइल्स तक लैक वेंटवर्थ पर तैरता है ना तब उसका डर पता चल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक्स आइलैंड पे गया था और छलांग लगा के लैक वेंटवर्थ पर 2 माइल्स तक तैरा था, जिससे इसको पता चल जाता है कि ये जो पानी का डर है ये खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जैसे आप लोग इंग्लिश कोर का एग्जाम देकर आइएगा, अच्छे तरीके से एकदम लिख कर आइएगा पेपर को, तो आप लोग का इंग्लिश का भी जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है कि व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लैक वेंटवर्थ। मैंने अभी जस्ट समझाया, ये जो विलियम ओ डगलस है ये लैक वेंटवर्थ पर कितना माइल्स तक तैरा था? 2 माइल्स तक। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर कि वेयर इज द लैक वेंटवर्थ। ये लैक वेंटवर्थ कहां है? ये न्यू हैम्पशायर पर जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बंपिंग क्या है? व्हाट इज बंपिंग? तो बंपिंग एक रिवर है, क्या है? एक नदी का नाम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वेयर इज याकीमा लोकेटेड? ये जो याकीमा रिवर जो सबसे डेंजरस रिवर है वो कहां है? ये है वाशिंगटन। कहां है? इन वाशिंगटन, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाइएगा। ठीक है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसने कहा था? ये अमेरिकी के राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन जो डी है ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्हीं के प्रमुख सलाहकार यानी फ्रेंड भी थे और एडवाइजर भी थे। कौन? विलियम ओ डगलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड? देख सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चों से कितना भयंकर क्वेश्चन पूछा गया था। लेखक परिचय पूछ दिया ना कि विलियम ओ डगलस कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किए हैं? तो याद रखिएगा इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 की ओर। व्हेन टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। आर्ट्स वाले क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कितना भयंकर क्वेश्चन पूछा है आर्ट्स वाले बच्चों से कि जब जो टेरर स्ट्रक करता था डगलस क्या करता था? ये टेरर से बात करता था, टॉकिंग टू टेरर। ठीक है, याद कर लीजिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लैक वेंटवर्थ? 2022 में जैक बोर्ड की तरफ से आर्ट्स वाले बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये डगलस लैक वेंटवर्थ में तैरने क्यों गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू नो for sure that he had overcome his fear of drowning in water। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने पानी में डूबने के अपने जो डर पर वो काबू पा लिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए वो लैक वेंटवर्थ 2 माइल्स तक तैरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 24 की ओर। क्वेश्चन 24 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है? Which misadventure developed fear of water in the mind of William Douglas? ठीक है, किस दुर्घटना ने विलियम डगलस के मन में पानी के प्रति भय पैदा कर दिया था? तो याद कर लीजिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, YMCA पूल इंसिडेंट। ये जो YMCA पर जो 18 साल का हट्टा कट्टा सा लड़का उठा के इसको फेंक दिया था ना, यही वाला जो मिस एडवेंचर है इसके अंदर में डर पैदा कर दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। YMCA स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए, ये जो YMCA स्विमिंग पूल है इसका फुल फॉर्म क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 26 की ओर। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो विलियम ओ डगलस है ये जब YMCA स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो ये कितने बार बाहर आने का कोशिश कर रहा था? ये 3 बार तक ट्राई किया था। थ्राइस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 27 देख सकते हैं क्या पूछा गया है? व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? ये जो डीप वाटर है ये क्या सिग्निफाई करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? ये जो डीप वाटर स्टोरी है इसका थीम यानी मुख्य विषय क्या है? तो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। याद रखिएगा डर का सामना करने में ही जीत है। ठीक है, डरना नहीं है, डर को फेस कीजिए, जीत जाइएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 29 की ओर। क्या पूछा गया? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर विलियम डगलस
टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, विलियम ओ डगलस याकीमा के हाई स्कूल में कितने वर्षों तक पढ़ाया था? 2 साल, 2 years। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस। ये जो डगलस जो है पानी के अंदर सांस छोड़ने और सांस लेने का जो एक्सरसाइज करता था, कितना बार तक दोहराता था? 100 टाइम्स तक। ठीक है, 100 बार लगभग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को खुद भी देना चाहिए, जो मैंने समझाया अभी जस्ट। द पूल्स डेप्थ एट द एंड वाज डैश। अभी मैंने समझा ना कि स्विमिंग पूल में जब विलियम ओ डगलस डूब रहा था YMCA स्विमिंग पूल में, तो उसको 90 फीट का लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में जो इनका डेप्थ है, गहराई, कितना फीट का है? चलिए इन्हीं ऑप्शंस में आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इससे टेस्ट ले रहा हूं कि कौन बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख रहे हैं। जो ही बच्चे बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख रहे हैं वो सारे करेक्ट आंसर बताएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर फॉर मेनी इयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ डैश। कई वर्षों तक जो है पानी से डर के रहने के बावजूद, ठीक है, इसने लास्ट में डिसाइड किया कि अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। तो स्विमिंग सीखने के लिए वो किसका हेल्प लिया था? अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने फ्रेंड का, या फिर एक ट्रेनर यानी इंस्ट्रक्टर का? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ डैश। ये जो विलियम ओ डगलस है, किनका फ्रेंड है, किनका एडवाइजर है यानी सलाहकार? मैंने अभी जस्ट समझाया था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये लाइन किसने कहा? वही इनमें से ऑप्शन में आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 4 की ओर। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? चलिए ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। डगलस माइंड में कौन सा डर था? पानी में डूब मरने का। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, बीइंग ड्राउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। व्हाई डिड डगलस मदर्स रिकमेंड दैट he should learn swimming at the YMCA swimming pool? Because it was shallow and safe। ठीक है, इनका मम्मी YMCA स्विमिंग पूल पर सीखने के लिए भेजती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि याकीमा रिवर डेंजरस है, इसलिए रिकमेंड करती है कि तुम YMCA स्विमिंग पूल में जाओ, क्योंकि ये सैलो भी है और सेफ भी है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 4। अभी तक हम लोगों ने फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग और चैप्टर 3 डीप वाटर के लगभग अभी तक 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 4 यानी द रैट ट्रैप के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप? आप सभी पता होना चाहिए द रैट ट्रैप स्टोरी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? ये है सेल्मा लेगरलोफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स? ये रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानी कौन बनाता था? ये चूहेदानी बेचने वाला का नाम था पैडलर। क्या नाम था? पैडलर, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। द पैडलर्स रैट ट्रैप वेर मेड ऑफ डैश। ये जो पैडलर का जो चूहेदानी था, ये किसका बना हुआ था? ये बना हुआ था तार का। ऑप्शन जो सी है वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। द रैट ट्रैप पैडलर यूज्ड टू रिसोर्ट टू डैश। ये जो पैडलर है ये चूहेदानी बेचता था और चूहेदानी का बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए इन्हें और 2 चीजों का सहारा लेना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। ये 2 चीजें ये क्या करता था? कभी कभी चोरी करता था और कभी कभी भीख मांगता था। थिबरी एंड बेगिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? देखिए 2023 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि पैडलर के अनुसार पूरी दुनिया कैसी दिखती है। तो पैडलर चूहेदानी बेचता है तो पूरा दुनिया इसको चूहेदानी की तरह लगता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए रैट ट्रैप। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर? एक दिन पैडलर को आश्रय किसने दिया था? ओल्ड क्रॉफ्टर ने। बेचारा का 30 कॉर्नर्स चोरी करके भाग गया था। कौन? पैडलर। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई? जो रैट ट्रैप में जो रूपक के रूप में आया है रैट ट्रैप, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ह्यूमन ग्रीड को और डिस्ट्रैक्शंस को। ठीक है, अगर लालच कीजिएगा तो आप भटक जाइएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 8। हाउ डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर? ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर ने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया था? एकदम दोस्ताना व्यवहार किया था, फ्रेंडली मैनर किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। देख सकते हैं ऑलरेडी जैक बोर्ड की तरफ से आर्ट्स वाले बच्चों से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है 24 छोड़ के 25 में पूछा जाएगा। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर? मैंने बार बार समझाया कितना पैसा चोरी कर लिया था पैडलर क्रॉफ्टर का? 30 कॉर्नर्स। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 10।
द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पैडलर फॉर डैश। ये जो आयरन मास्टर है, ये चूहेदानी बेचने वाला पैडलर को गलती से क्या समझ लेता है? ये समझ लेता है अपना पुराना साथी, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज डैश। ये आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था? ये आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या था? एडला विल्वेंसन, जिनके वजह से पैडलर फाइनली चेंज हो गया। बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, दिन रात मेहनत करके मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को 1000 प्लस लाइक कीजिएगा और शायद दोस्तों भी जमकर आप लोग शेयर कीजिएगा झारखंड के कोने कोने तक, ठीक है, ताकि ऐसा ही जो मेहनत आप लोग तक एग्जाम तक आप लोगों के साथ मैं बना रहा हूं और ऐसा ही मेहनत करता रहा हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 में क्या पूछा गया कि वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट द पैडलर वाज अ थीफ। ठीक है, ये आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी को कहां पता चलता है कि ये पैडलर जो है ये एक चोर है? तो चर्च में। कहां पे पता चलता है? चर्च में। क्योंकि आप सही पता है ये जब स्टोरी लिखा गया था क्रिसमस का टाइम का था। ठीक है, दिसंबर महीना, क्रिसमस, ये दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। द रेड ट्रैप पैडलर लेफ्ट ए नोट विथ द पैकेज, द नोट वाज साइन एज डैश। ठीक है, ये जो पैडलर है ये एक पैकेज छोड़ के जाता है एडला के लिए, एक क्रिसमस गिफ्ट छोड़ के जाता है जिसमें एक रेड ट्रैप रहता है, एक लेटर रहता है, 30 क्रोनस रुपया रहता है। ठीक है, तो इसमें जो पैडलर जो लेटर में किस नाम से साइन किया था? कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। ये जो एडला जो है, एडला के लिए जो पैकेज छोड़ के गया था, ठीक है, उसमें क्या था? इसमें था एक रेड ट्रैप चूहेदानी था जिसमें 30 क्रोनस उनके अंदर में रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 15। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हर्ट्स। पैडलर ने आखिरकार अपना जो दिल है वो क्यों बदल लेता है? इनका हार्ट यानी हृदय परिवर्तन होता है। एक चोर से, एक भिखारी से एक अच्छा इंसान में तब्दील होता है। कैसे कैसे होता है? तो एडला की वजह से, एडला के अच्छाई और देखभाल की वजह से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। एडलास गुडनेस एंड केयर की वजह से ये पैडलर फाइनली चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस माइजरीज। ठीक है, ये जो पैडलर के अनुसार हमें विभिन्न दुखों की ओर क्या ले जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सुख सुविधा की इच्छा और लालच की इच्छा की वजह से हम लोग क्या आते हैं? दुख की ओर जाते हैं। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाई डज द पैडलर नीड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। फेरी वाला जो है ये पैडलर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विचार क्यों बुनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लॉनलीनेस से जो है भरा है और पॉवर्टी। याद रखिएगा, ये अकेलेपन है और गरीबी के कारण जो है विभिन्न टाइप के विचार को बुनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हैं। द ओल्ड क्रॉफ्टर एंड द पैडलर प्लेड ए गेम आफ्टर सपर। ठीक है, रात का अंतिम भोजन के बाद ये लोग क्या गेम खेलता है? ये लोग गेम खेलता है मोजोलिस, जो एक कार्ड गेम है स्वीडन का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 क्या पूछा गया? क्वेश्चन 19 में द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ डैश। ये ओल्ड क्रॉफ्टर को कितना पैसा मिला था? 30 क्रोनर्स मिला था, जो पैडलर चोरी कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे मिला था? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेचकर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। Why did the old crofter show 30 kroner to the peddler? ठीक है, ये जो पैडलर ने, सॉरी, ओल्ड क्रॉफ्टर ने फेरी वाले को यानी पैडलर को 30 क्रोनर्स क्यों दिखाया था? तो याद रखिएगा, अपना फीलिंग ऑफ प्राइड शेयर करने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आप लोग को समझाया था। कौन सा गेम था भाई? मोजोलिस गेम था। कौन सा गेम था? ये स्वीडिश का एक कार्ड गेम है। याद रखिए, स्वीडन का एक कार्ड गेम है। क्या क्वेश्चन पूछा है? विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। ये पैडलर और जो ओल्ड क्रॉफ्टर ये दोनों मिलकर कौन सा गेम खेला था? मोजोलिस। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 22 की ओर। व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। कहानी में जो है द रेड ट्रैप में ये जो रेड ट्रैप है चूहेदानी जो है ये किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप। ये जो द रेड ट्रैप स्टोरी में मैसेज यानी संदेश, ठीक है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। ठीक है, लव और काइंडनेस से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? शक्तिशाली सुधारक है, पावरफुल रिफॉर्मर्स है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
द स्टोरी द रैट ट्रैप इज सेट इन द मंथ ऑफ डैश। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को समझाया था ना कि ये जो क्रिसमस के टाइम में ये स्टोरी लिखा गया था, और क्रिसमस कौन सा महीना में होता है? दिसंबर महीना में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरा नाम दोस्तों अनिमेश चक्रवर्ती, आप मेरा इंस्टा आईडी अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, ऐसी प्रोफाइल पिक के साथ हम आप जो है इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और बेझिझक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द आयरन मास्टर्स हाउस इज कॉल्ड, ठीक है, ये जो आयरन मास्टर है इसका घर को क्या नाम से जाना जाता है? मेनर हाउस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। वेयर हैज द स्टोरी द रैट ट्रैप बीन सेट? ये जो रैट ट्रैप स्टोरी है ये जो है कहां पर है आधारित था? ये तो माइंस ऑफ स्वीडन। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर? ये जो स्वीडन के जो खदाने हैं, जो माइंस है, वो किस अयस्क के लिए फेमस है? लो अयस्क के लिए। ठीक है, आयरन ओर के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉन स्टिल? ये जो पैडलर है ये जब एडला के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है उसमें कैप्टन बॉन स्टिल के नाम से वो साइन करता है, ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज he wants to meet Adla's expectations of him being an army man। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो एडला की उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता है और एक आर्मी मैन बनना चाहता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एडला टॉक टू द पैडलर इन ए डैश मैनर। ये जो एडला है ये पैडलर से किस तरीके से बात करती है? फ्रेंडली वे में। ठीक है, जिस तरह ओल्ड क्रॉफ्टर भी फ्रेंडली वे में बात करता है उस तरह एडला भी बात करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स वाइफ इज एलिजाबेथ। चलिए आयरन मास्टर की जो वाइफ का नाम है एलिजाबेथ है, क्या यह बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है, या फिर स्टोरी मेंशन नहीं है? ये एकदम सच बात है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर 3 भी डीप वाटर भी कर लिया, चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, सारे के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। लगभग 120 प्लस क्वेश्चंस अभी तक हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 5 की ओर, इंडिगो। चलिए दोस्तों अब हम लोग चैप्टर 5 इंडिगो के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, जो आर्ट्स वाले बच्चों से 2024 में पूछा गया। लुइस फिशर। कौन है? लुइस फिशर जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिगो जो बुक है वो लेखक के किस बुक से ली गई थी? तो याद रखिएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द किसान फ्रॉम चंपारण? वो जो चंपारण का जो किसान था, फार्मर था, उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला नाम था। क्या था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, ये पुअर शेयर क्रॉपर था चंपारण से। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 4 की ओर। क्या पूछा गया? हु वाज राजकुमार शुक्ला? जस्ट मैंने अभी समझाया राजकुमार शुक्ला कौन थे। देखिए 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया, 2024 में साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया। ये राजकुमार शुक्ला कौन थे? ये एक पुअर किसान थे, पुअर शेयर क्रॉपर थे, या फिर पुअर फार्मर थे। तीनों नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। वेयर इज चंपारण? चंपारण कहां है? चंपारण बिहार में है। कहां है? बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, चंपारण शेयर क्रॉपर्स वेर फोर्स टू ग्रो डैश। ये चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स है इसे क्या उगाने के लिए मजबूर किया गया था? जो चैप्टर का नाम ही है इंडिगो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7 की ओर। Why is चंपारण फेमस? चंपारण क्यों फेमस है? आप सभी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था 1917 में। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी 1917? गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह हुआ था इसके लिए सबसे फेमस जगह क्या है? याद रखिएगा चंपारण। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? What was the condition of the किसान इन चंपारण? ये जो चंपारण के जो किसानों की स्थिति क्या थी? ये लोग उत्पीड़ित थे, दुखी थे, आतंकित थे, यानी ऑपरेस्ड थे, माइजरेबल थे, टेरर स्ट्राइकन थे। ये तीनों ऑप्शंस कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 10 की ओर। When did गांधी जी गो टू लखनऊ? लखनऊ में, ठीक है, गांधी जी कब गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916। कब गए थे? दिसंबर 1916। ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, लखनऊ में जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, ये कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1916 में। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Who made गांधीजी in लखनऊ to complain against the injustice of the landlord system in बिहार? बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए लखनऊ में गांधी जी से किसने मुलाकात की थी? राजकुमार शुक्ला, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला बोर्डेड ए ट्रेन इन कलकत्ता फॉर डैश। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि गांधी जी और शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में ट्रेन में सवार हुए, कहां के रवाने के लिए? धनबाद, कानपुर, पटना, अहमदाबाद। तो याद कर लीजिएगा, बिहार जा रहा था, पटना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 14 की ओर। शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज डैश। ठीक है, आप सही पता होना चाहिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। आप तो आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला है, गांधी को एक वकील के घर ले गए, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वे थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण? ये जो गांधी जी है चंपारण में कितने समय तक रहे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मंथ्स। याद रखिएगा 7 मंथ्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 16 की ओर। Where did गांधी जी स्टे फॉर 2 days? गांधी जी 2 दिन तक कहां ठहरे थे? प्रोफेसर मलकानी के घर में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर। Who received गांधी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन? मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी का स्वागत किसने किया था? याद कर लीजिएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। Why did गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला क्यों लिया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण के जो बटाईदार हैं उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है मुजफ्फरपुर गए थे। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। हाउ डिड गांधी जी हेल्प किसान्स ऑफ चंपारण? याद रखिएगा, फाइटिंग करके। ठीक है, कैसे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उनके लिए लड़कर और न्याय सुनिश्चित करके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? ठीक है, कितना परसेंट जो है इंडिगो प्लांटर्स यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है वो कितना पे कर रहे थे? 25, क्योंकि गांधी जी डिमांड किए थे 50% का। ठीक है, तो मिला उनका आधा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही क्वेश्चन पूछा कि जो मैंने अभी समझाया कि गांधी जी कितना डिमांड किए थे? गांधी जी डिमांड किए थे 50%। कितना रिफंड मांगे थे? 50%। ये लोग कितना ऑफर किए? 25%। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। हुम डिड गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू? कर लीजिएगा, जो गांधी जी है वो किन्हें टेलीग्राम भेजते हैं? गांधी जी किन्हें टेलीग्राम भेजते हैं? क्वेश्चन नंबर का 22 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 23 की ओर। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी, आप नाम सुने होंगे, गांधी जी की वाइफ का नाम है। ठीक है, तो कस्तूरबा ने गांधी जी की किस प्रकार सहायता की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस। ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 24 की ओर। व्हाई डिड एमके गांधी फाइट इन चंपारण? ये जो एमके गांधी पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का पूरा नाम है, वो जो है चंपारण में अंग्रेजों से फाइट क्यों किए? फाइट मतलब उनके हक के लड़ाई के लिए, चंपारण में जो है शेयर क्रॉपर्स के हक के लड़ाई के लिए क्यों लड़े? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, या फिर टू टेक अप द काउज ऑफ पुअर पिसान्स। ठीक है, ये जो गरीब किसान है इन लोगों के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हु वर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन? ठीक है, नील की खेती के लिए 15% जमीन देने के लिए किसे मजबूर किया गया था? शेयर क्रॉपर्स को। कहां के शेयर क्रॉपर्स को? चंपारण के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना? आज वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया था कि पटना में शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला, गांधी को किसके घर लेकर गए थे? ये लेकर गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 27 की ओर। हाउ मेनी डेलीगेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद करके जाइएगा, 2301, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स?
चंपारण के जो है नील बटाईदार जो है वो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये लोग को जबरदस्ती क्या बोला गया? इंडिगो उगाओ। ठीक है, ऑप्शन बी, वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देख सकते हैं, व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण? चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स। याद रखिएगा, किसानों के उत्थान के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सॉरी इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो? ठीक है, इंडिगो जो आप पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है? तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाइज एंड करेजियस। याद रखिएगा, वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। बुद्धिमान से और साहसी नेतृत्व किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। ये था दोस्तों चैप्टर 5 इंडिगो का टॉप वायरल 30 क्वेश्चंस। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स के वायरल क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स? पोएट्स एंड पेनकेक्स के राइटर कौन है? अशोकामित्रन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिमनी स्टूडियो कहां है? वेयर इज जिमनी स्टूडियो? चेन्नई। चेन्नई ना मिले तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मद्रास। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिमनी स्टूडियो के फाउंडर यानी संस्थापक का नाम क्या है? मिस्टर एस वसन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है Who was the boss of जिमनी स्टूडियो? जो जिमनी स्टूडियो के फाउंडर संस्थापक वही बॉस है, मिस्टर एस वसन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिमनी स्टूडियो कब सेटअप हुआ था, कब बना था? 1940 में बना था, 1940 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है? वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जिमनी स्टूडियो? जिमनी स्टूडियो में मेकअप रूम किस फ्लोर में था? फर्स्ट फ्लोर में था, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, What was the brand name of the makeup material? ये जो मेकअप मटेरियल का जो ब्रांड नेम था वो क्या था? ये था पेन केक। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पेन केक जो है वो किस चीज का ब्रांड नेम है? आप सही पता है, मेकअप मटेरियल का नाम है पेन केक। याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं, हाउ वाज द जिमनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? ठीक है, ये जिमनी स्टूडियो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कैसे था? क्योंकि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्टेट से जो है लोग काम करते थे। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय? याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑफिस बॉय का एज कितना था? 40 साल था। ठीक है, 40, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। What did the office boy want to become in जिमनी स्टूडियो? ये जो ऑफिस बॉय है जिमनी स्टूडियो में क्या क्या बनना चाहता था? सारा का सारा बनना चाहता था, राइटर बनना चाहता था, ऑथर बनना चाहता था, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता था, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 12 की ओर। Who was सुब्बू's enemy? सुब्बू का जो है एनिमी यानी दुश्मन कौन था? ठीक है, तो ये जो ऑफिस बॉय है यही। ठीक है, द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ होम? मेकअप रूम में ऑफिस बॉय किससे जलन करता था, किससे ईर्ष्या करता था? तो याद कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुब्बू का सक्सेस के वजह से। और सुब्बू जो है वो किसका क्लोज था? बॉस का क्लोज था, क्योंकि सुब्बू जो है बॉस के बाद आता है, यानी सेकंड नंबर जो है वो जिमनी स्टूडियो में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या पूछा गया है? व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 एट जिमनी स्टूडियो? आप सही मैंने अभी समझाया, सुब्बू जो है जिमनी स्टूडियो में 2 नंबर क्यों माना जाता है? ठीक है, पहला नंबर जो बॉस का है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा मैन पर्सन है, ऐसा क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, क्रिएटिव स्किल्स की वजह से ये जो है दूसरा नंबर हासिल किया है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, What were सुब्बू's characteristics in poets and pancakes? Poets and pancakes में सुब्बू का क्या क्या characteristics है, क्या क्या विशेषताएं हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है लाइट हार्टेड पर्सन है, किसी का भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और ये सबसे बढ़िया ओबीडिएंट है, आज्ञाकारी है, यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? पूछा गया हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमनी स्टूडियो? जिमनी स्टूडियो में सुब्बू के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? नंबर 2, याद रखिएगा, बॉस के बाद इन्हीं का नाम है, और मैन पर्सन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हैं, Who was the foreign English poet who visited the जिमनी स्टूडियो? वो कौन सा विदेशी पोएट था जो एक बार जिमनी स्टूडियो आया था? ये था स्टीफन स्पेंडर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर।
व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास? ये जो एमआरए है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये मद्रास कब आए थे? ये आए थे 1952 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 19 की ओर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पता होना चाहिए। हाउ मेनी पीपल वेर देयर इन एमआरए ग्रुप? एमआरए ग्रुप में कितने लोग थे? 200 लोग थे, याद रखिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं। विच प्लेस वेर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास? मद्रास में एमआरए द्वारा कौन कौन से नाटक प्रस्तुत किए गए थे? 2 नाटक, याद रखिएगा, जोथम वैली और दूसरा द फॉरगॉटन फैक्टर्स, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 6 भी क्लियर हो गया, पॉइंट्स एंड पेनकेक्स का। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 7। दोस्तों अब हम लोग फ्लैमिंगो के चैप्टर 7 द इंटरव्यू के वायरल क्वेश्चंस करने वाले एक एक करके। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू? द इंटरव्यू जो लेसन है उसके ऑथर का नाम क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट इज एन इंटरव्यू? ये इंटरव्यू यानी साक्षात्कार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। बातचीत और आत्मनिरीक्षण का जो है एक माध्यम है, एक मीडियम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु रेफर्ड, ठीक है, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि इंटरव्यू को किसने ऑर्डिल यानी अग्नि परीक्षा कहा है, कठिन परीक्षा किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है एच.जी. वेल्स, याद कर लीजिएगा, एच.जी. वेल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हु डिस्क्राइब्स इंटरव्यू एज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? ठीक है, यानी इंटरव्यू को किसने थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप कहा है? तो सॉल बिलो, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एग्जैक्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच बुक? ये जो इंटरव्यू जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया ऑप्शन नंबर ए, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। What does B.S. नाइपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज? याद रखिएगा, ये जो नाइपॉल है ये इंटरव्यू को कैसे जानता है? उंडेड की तरह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उंडेड किसने बताया है, तो नाइपॉल ने बताया। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सम पीपल आर उंडेड बाय इंटरव्यूज, याद रखिएगा, कुछ लोग जो है इंटरव्यू दे देते आहत हो जाते हैं, उंडेड हो जाते हैं। ठीक है, इतना खतरनाक होता है इंटरव्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7, अम्बर्टो इको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्बर्टो इको एक्चुअली में कौन थे? ठीक है, तो अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर भी थे, याद रखिए, एक इटालियन प्रोफेसर थे, एक नॉवेलिस्ट भी थे और एक राइटर भी थे। तो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। When did Umberto Eco write novels? ये जो Umberto Eco है ये नॉवेल्स कब लिखते थे? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, खाली दिन में, याद रखिए, एम्प्टी स्पेस, जब वो खाली रहते थे, बिजी शेड्यूल में नहीं लिखते थे, जब वो खाली रहते थे, एम्प्टी रहते थे तब लिखते थे, और ये खाली कब रहते थे? संडे में, याद रखिएगा। तो ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? ये जो अम्बर्टो इको जो है वो नॉवेल्स लिखना क्यों शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस मींस फ्री टाइम। ठीक है, जब खाली टाइम में वो बैठा रहता था तो इस टाइम को यूज करने के लिए वो क्या लिखना स्टार्ट कर दिया? नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया, उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है? वेयर वाज अम्बर्टो इको वर्किंग? ये जो अम्बर्टो इको है ये कहां काम करते थे? ये एक प्रोफेसर थे, यानी प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी। अब सही पता है, ये एक इटालियन जो है प्रोफेसर थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 11 की ओर। ऑन व्हिच सब्जेक्ट्स डिड अम्बर्टो इको राइट? याद रखिएगा, अम्बर्टो इको किन किन विषय पर लिखते थे? तो ये सारे के सारे विषय पर लिखते थे। मेडिवल हिस्ट्री पे भी लिखते थे, मेटाफिजिक्स पर लिखते थे, थियोलॉजी पर लिखते थे। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 12 की ओर। Who has written the novel The Name of the Rose? ये नॉवल का नाम है, इस नाम को याद करके रखिएगा, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, क्या? द नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है वो किसने लिखा था? अम्बर्टो इको ने लिखा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट? ये जो द नेम ऑफ द रोज है ये किस बारे में है? ये मेडिवल हिस्ट्री भी है, ये मेटाफिजिक्स भी है, ये थियोलॉजी भी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। What kind of a novel was the name of the rose?
ये जो नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है वो किस टाइप का नॉवल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सीरियस नॉवल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। एट व्हाट एज अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग? ये जो अम्बर्टो इको है किस उम्र में राइटिंग यानी लिखना शुरू किए थे? तो एट द एज ऑफ 50, याद रखिएगा 50 साल की उम्र में, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। हाउ मेनी नॉवेल्स वेर रिटन बाय अम्बर्टो इको? ये जो अम्बर्टो इको है ये कितना नॉवेल्स लिखते हैं? ओनली 5, याद रखिएगा ही हैज रिटन ओनली 5 नॉवेल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। What was the reason for the success of the name of the rose? ये जो द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है इसके ह्यूज सक्सेस के पीछे क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किया गया और सबसे बढ़िया सुटेबल टाइम्स। ठीक है, अच्छा सर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? याद रखिएगा मिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, हिस्ट्री है और थियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन करके ये द नेम ऑफ द रोज लिखा गया था, जिसके समय से ये हिट हुआ था और एक सुटेबल टाइम में ये जो है रिप्रेजेंट हुआ था। ठीक है, ये आया था मार्केट में, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? अम्बर्टो इको को इतना लिखने का समय कैसे मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो टाइम जो है वो जो फ्री टाइम है उसका वो यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं। व्हाट डज इको कंसिडर हिमसेल्फ? ये जो अम्बर्टो इको है ये अपने आप को नॉवेलिस्ट नहीं मानते, ये अपने आप को क्या मानते हैं? एकेडमिशियन। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? एन इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए नॉवल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इंटरव्यू क्या है? ये बातचीत और आत्मनिरीक्षण का एक उत्कृष्ट माध्यम है। ये था दोस्तों चैप्टर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 8 यानी लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं गोइंग प्लेसेस से। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस? तो आप सही पता होना चाहिए, A.R. बार्टन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। हु इज A.R. बार्टन? A.R. बार्टन कौन जो है? वो एक मॉडर्न राइटर भी है, ये गोइंग प्लेसेस के ऑथर भी है और ये कहां रहते हैं? जूरिच में रहते हैं और ये इंग्लिश लिखते हैं। तो तीनों का तीनों सही लग रहा, तो ऑल ऑफ दीज को करेक्ट किया जाए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। हु वेर सोफी एंड जेंसी? जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सोफी एंड जेंसी। ये दोनों क्या है? ये दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है और दोनों क्लासमेट्स भी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। What kind of girl is सोफी? सोफी किस टाइप की लड़की है? आप सही पता है, SO से बना है सोफी, यानी सोती है, दिन में सोती है और सपना देखती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डे ड्रीमर है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था? जियोफ। क्या नाम था बड़े भाई का नाम? जियोफ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, छोटे भाई का नाम क्या था? यंगर ब्रदर का नाम क्या था? वो था डेरेक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। What kind of girl is जेंसी? जेंसी किस टाइप की लड़की थी? जैसे सोफी डे ड्रीमर लड़की थी, जेंसी प्रैक्टिकल लड़की थी और रियलिस्टिक लड़की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। What is सोफी इन रियलिटी? सोफी वास्तविकता में क्या थी? असल में वो क्या थी? तो याद रखिएगा, ये बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्क्स एट बिस्किट फैक्ट्री। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी डैश। सोफी एक युवा लड़की है, यंग गर्ल है, जो क्या बनने का सपना देखती है? ये मैनेजर बनने का सपना देखती है, ये एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है, एक बुटीक खोलने का सपना देखती है, एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है, सारा का सारा सपना देखती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। व्हाट डज जेंसी एडवाइज सोफी टू बी? जेंसी सोफी को क्या बनने की सलाह देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सेंसिबल और रियलिस्टिक बनने का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। वेर सोफी एंड जेंसी सपोज टू वर्क आफ्टर स्कूल? सोफी और जेंसी को स्कूल के बाद कहां काम करना पड़ता है? याद रखिए, बिस्किट फैक्ट्री में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। Whom did Sophie tell that she had met delicacy in the, ठीक है, आर्केड? यानी सोफी ने बताया, किससे बताया कि आर्केड में डेनिकेसी से मिली थी? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोफ से, अपने बड़े भाई से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर।
Why did Sophie like her brother Geoff more than anyone else? सोफी को अपने भाई जियोफ से ज्यादा किसी और से, ठीक है, याद रखिएगा, सोफी को वो सबसे ज्यादा लाइक क्यों करता था बाकी किसी और से? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वो साइलेंट रहता था, वो किसी से, ही कीप्स अ सीक्रेट, वो जो है सीक्रेट है वो किसी से शेयर नहीं करता था। याद रखिएगा, सी कैन कन्फाइड इन हिम, और उस पर वो भरोसा करती थी। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? किस गेम का, किस खेल का सोफी उनका परिवार जो है फैन है, दीवाना है? तो आपसे पता होना चाहिए फुटबॉल का। किसका? फुटबॉल का। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। Who is a heroic footballer whom Sophie has met in imagination only, not in reality? वह कौन सा फुटबॉलर है जिससे सोफी की मुलाकात केवल सपना में हुई है, कल्पना में हुई है, रियलिटी में एकदम जो है वास्तविकता में नहीं हुई है? उसका नाम है डैनी कैसी। ये एक फुटबॉलर है, ये एक आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। Why is Jancy not able to support Sophie's view? ठीक है, जेंसी सोफी के दृष्टिकोण का समर्थन क्यों नहीं कर पा रही है? मैंने बताया इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो जेंसी है वो रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज सी इज रियलिस्टिक एंड बिलीव्स इन प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज सोफीज फादर? सोफी का जो पिता है वो किस टाइप का इंसान था? वो हार्डकोर रियलिस्टिक था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। What was Sophie's father keen to buy if Sophie ever came into money? अगर सोफी के पास कभी पैसा आया तो उनके पिता क्या खरीदना चाहेंगे? एक डिसेंट हाउस, एक अच्छा सा घर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। Who is a heroic footballer whom Sophie has met in imagination only and not in reality? उसका नाम था डैनी कैसी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? ये जो डैनी कैसी किस कंट्री से खेलते थे? मैंने बताया था डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर थे जो आयरलैंड से खेलते थे, ठीक है। ये था दोस्तों आज का ऑल इन वन वाली सीरीज, जिस सीरीज के माध्यम से मैंने आप लोगों को वादा किया था कि फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स के लगभग 200 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होंगे और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, जो मैंने आप लोगों को इतना मेहनत से दिया, ठीक है। इस वीडियो को मेहनत जो है बहुत मेहनत से बनाया, बहुत इसमें मेहनत लगा, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम बेस्ट जाए, आप लोग बस मस्त एकदम एग्जाम दीजिएगा और अच्छे से रिजल्ट लाकर मुझे खुश कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।